नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को श्री योगी ओघरनाथ विरचित तंत्र सिंधु नामक पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अति प्राचीन, लुप्त और महातंत्र की रहस्यमय गोपनीय पुस्तक देवी देवता और गुप्त तकनीकियों एवं रहस्यमय चमत्कारिक टोने टोटके मंत्र और शरीर में देवी देवता के स्थान को सूक्ष्मतम रूप में बताने वाली विश्व की प्रथम पुस्तक है। प्रस्तुत ग्रंथ एक ऐसा ही ग्रंथ है। इसमें ओघरनाथ सदाशिव के साथ साथ सभी देवी देवताओं के समस्त गोपनीय रहस्यों को प्रकट किया गया है। कोई भी साधक जब तक इन रहस्यों को नहीं जानता, उसे सच्चा ज्ञान और सच्ची साधना का स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी प्रयोग को करने से पूर्व सैद्धांतिक खंड को समझने का प्रयत्न करें। इससे आप समझ सकेंगे कि वास्तव में सत्य क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। इससे तंत्र विज्ञान से संबंधित भ्रम और अनास्था भी दूर होगा। वैसे तो इस ग्रंथ का प्रायोगिक खंड परंपरागत प्राचीन सिद्धियों एवं उनकी शक्तियों के प्रयोग का खंड है, तथापि मैंने इसमें अपने द्वारा अन्वेषित कुछ आधुनिक विधियों का भी समावेश किया है, ताकि आधुनिक साधनों एवं उपकरणों द्वारा तंत्र की शक्ति की सिद्धियों सरलता से प्राप्त की जा सके। पश्चिमी देशों में इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। आप ये समझने की भूल मत कीजिए कि तंत्र के देवी देवता केवल हिंदू धर्मावलंबियों के देवी देवता हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। इनकी व्यापकता समस्त ब्रह्मांड में है। आप इन्हें किसी भी नाम से पुकारें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस ग्रंथ में निरर्थक अन्यास्थाओं के प्रति भी भ्रम निवारण किया गया है। तंत्र के रहस्यों को गोपनीयता के कारण जनसाधारण के लिए रूपक कथाओं में अभिव्यक्त किया जाता रहा है। तंत्र विद्या और आध्यात्म के नाम पर ठगी करने वाले इन कथाओं के वर्णन के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अतः जो भी वास्तव में तंत्र विद्या की साधना करना चाहता है, उसे वास्तविक रहस्यों को जानना चाहिए। हमने इस पुस्तक में गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को प्रकट करने का प्रयत्न किया है, तथापि फिर भी मैं कहना चाहा कि साधना प्रारंभ करने से पूर्व किसी जानकार गुरु से निर्देश अवश्य प्राप्त कर ले। इसके प्रथम अध्याय में वाम मार्ग की विवादास्पद साधनाओं के गोपनीय रहस्य एवं सीढ़ियां के बारे में बताया गया है और इसके द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण पंचांगुली साधना दी गई है। इसके तृतीय अध्याय में लिंगायत संप्रदाय और कौल मार्ग के बारे में बताया गया है एवं इसके चौथा अध्याय में योनि तंत्र की सिद्धियां बताई गई हैं और इसके पांचवें अध्याय में महत्वपूर्ण योनि तंत्र के बारे में बताया गया है। इसके छठे अध्याय में योनि ध्यानम दिया गया है और इसके सातवें अध्याय में योनि तंत्र के लिए यानी का वचन दिया गया है और इसका आठवां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया और कुंडलिनी स्तोत्र का वर्णन किया गया है और इसका 9वें अध्यापक प्रकीर्ण है। इसके 10वें अध्याय में भैरवी पूजा अनुष्ठान दिया गया है और इसके 11वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण पति पत्नी की समस्याओं का निदान भैरवी पूजा द्वारा दिया गया है और इसका 12वां अध्याय कुंडलिनी साधना के तकनीकी रूप के बारे में दिया गया है। इसके 13वें अध्याय में शरीर के प्रमुख ऊर्जा चक्र और मूलाधार चक्र के बारे में बताया गया है और इसका 14वां अध्याय कुंडलिनी जागरण से संबंधित स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में दिया गया है और इसके 15वें अध्याय में मणिपूरक चक्र दिया गया है और 16वां अध्याय कुंडलिनी के 6 चक्र में से अनाहत चक्र के बारे में दिया गया है और 17वां अध्याय विशुद्धि चक्र के बारे में दिया गया है। इसके 18वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध पर किया प्रवेश यानी दूसरों के मृत शरीर में प्रवेश करने की विधि बताई गई है और इसके 19वें अध्याय में अन्य साधन विधियां दी गई हैं और इसका 20वां अध्याय बताता है कि तंत्र क्या है। इसके 21वें अध्याय में योगी और वर्णनाथ का रहस्य दिया गया है और इसके 22वें अध्याय में सदाशिव और अवगणनाथ के बारे में बताया गया है और इसका 23 अध्याय प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता है और इसका
24वां अध्याय 5 तत्व नव शक्ति अष्ट सिद्धि रहस्य के बारे में बताता है। इसका 25वां अध्याय नव शक्ति नवनिधि अष्ट सिद्धि एवं शिवलिंग के बारे में बताता है और इसका 26वां अध्याय ब्रह्मांड ये सर्किट की स्वचालित प्रक्रिया के बारे में बताता है और इसके 27वें अध्याय में महत्वपूर्ण अध्याय गण ताबीज आदि के चमत्कारिक रहस्य दिए गए हैं और इसका 28वां अध्याय भारतीय अंग विज्ञान है। इसका 29वां अध्याय जीव और जीवन रहस्य है। इसका 3रा अध्याय किसको ईस्ट बने के बारे में बताता है। 31वें अध्याय में ऊर्जा पिरामिडेन का समागम ही ब्रह्मांड है। 32वें अध्याय में औषधीय पर पैरामीडिया प्रयोग है। 33वां अध्याय नौक्षेत्र में बटा ब्रह्मांड है। 34वां अध्याय ब्रह्मांड की कड़ी है। 35वें अध्याय में अवगत नाथ तंत्र के गोपनीय सूत्र एवं सारानिया है। 36वें अध्याय में अवगनाथन तंत्र के गोपनीय ऊर्जा बिंदु एवं संरचना और सिद्धियां हैं। 37वें अध्याय में रक्त एवं शिवलिंग के देवी देवताओं की सिद्धियां हैं। 38वें अध्याय में सिंद्री शिवलिंग के देवी देवताओं की सिद्धियां। 39वें अध्याय में तवाई शिवलिंग के देवी देवताओं की सिद्धियां। 40वें अध्याय में रक्तपीठ शिवलिंग के देवी देवताओं की सिद्धियां। 41वें अध्याय में स्वर्ण शिवलिंग के ऊर्जा चक्र और देवी देवताओं की सिद्धियां हैं। 42वें अध्याय में आसमानी शिवलिंग के देवी देवता की सिद्धियां। 43वें अध्याय में रजत शिवलिंग की सिद्धियां, त्रिनेत्र साधना इत्यादि। 44वें अध्याय में चंद्र शिवलिंग के देवी देवताओं की सिद्धियां। 45वें अध्याय में नवग्रह शांति के अनुष्ठान यंत्र एवं खबर सहित। 40वें अध्याय में जन्म कुंडली एवं जन्मदिन के अनुसार रत्न धारण। 47वें अध्याय में मानसिक शक्तियों क्या है। 48वें अध्याय में शरीर की विलक्षण ऊर्जा संरचना और उसकी कार्यप्रणाली। 49वें अध्याय में मानसिक शक्तियों के प्रयोग के पात्रता। 50वें अध्याय में समय एवं आसान व्यवस्था। 51वें अध्याय में प्रारंभिक अभ्यास। 52वें अध्याय में पौधों पर चमत्कारिक प्रयोग। 53वें अध्याय में रासायनिक एवं जैविक योगदान द्वारा मानसिक शक्ति के चमत्कार। 54वें अध्याय में पर मानसिक तरंगों का केंद्रीय कारण। इसके 55वें अध्याय में योगाभ्यास के बिंदुओं पर ध्यान से प्राप्त सिद्धियां। 56वें अध्याय में तांत्रिक विधि से चमत्कारिक सिद्धियां। 57वें अध्याय में कुंडलिनी साधना के बारे में बताया गया है। 58वें अध्याय में क्या है पति पत्नी एवं स्त्री पुरुष संबंध। 59वें अध्ययन में रति क्रीड़ा में तांत्रिक ऊर्जा तरंगों के सूत्र। 7वें अध्याय में तंत्र के अनुसार स्त्री एवं पुरुषों के भेद बताए गए हैं। 61वें अध्याय में नर नारी रति के भेद। 62वें अध्याय में रति क्रीड़ा के मूल मंत्र। 63वें अध्याय में पति पत्नी की आपसी बढ़ती और यौन समस्या। 64वें अध्याय में नारी की कामनाएं। 65वें अध्याय में बंध्यापन का तांत्रिक निदान। 66वें अध्याय में अध्यापन की तांत्रिक चिकित्सा। 67वें अध्याय में मासिक धर्म बेकार चिकित्सा बताई गई है। 68वें अध्याय में स्त्रियों में काम एवं चंद्रकला का प्रभाव। 69वें अध्याय में स्त्रियों के तांत्रिक रहस्य। 70वें अध्याय में नपुंसकता के भेद। 71वें अध्याय में नपुंसकता एवं शीघ्र पतन के निदान। 72वें अध्ययन में शीघ्र वीर पाटन की सिद्ध औषधीय। 73वें अध्याय में लिंग वृद्धि योग। 74वें अध्याय में स्तंभन के विशिष्ट प्रयोग। 75वें अध्याय में बजीकरण क्षेत्र में अध्याय में बजीकरण के तत्व। 77वें अध्याय में बजीकरण योग। 78वें अध्याय में चमत्कारिक तांत्रिक वनस्पतियों का रहस्य। 79वें अध्याय में वशीकरण के कुछ प्रयोग। 80वें अध्याय में ग्रह पीड़ा भूत प्रेत जादू टोना एवं ऊपरी बाधा मुक्ति के उपाय। 81वें अध्याय में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित टोटके। 82वें अध्याय में मंत्र
शक्ति का रहस्य। और जब भी दिया 83वें अध्याय में वैदिक मंत्र, 84वें अध्याय में शाबर मंत्र, 85वें अध्याय में आजा वेतन की साधना, 86वें अध्याय में विभिन्न रोग निवारण मंत्र, 87वें अध्याय में अन्य कारण प्रशासनिक प्रयोग विधि एवं 88 में और अंतिम अध्याय में विशेष वशीकरण हेतु मंत्र, तंत्र एवं यंत्र प्रयोग एवं अन्य साबर मंत्र इत्यादि दिए गए हैं। इस पुस्तक में कुल 621 पृष्ठ हैं। साधना के इच्छुक स्त्री पुरुषों से मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये पुस्तक एक शास्त्र है, तंत्र विद्या के स्वरूप और साधनाओं से संबंधित एक विशाल शास्त्र। इसमें सैकड़ों सिद्धियों एवं साधनाओं के वर्णन है। पुस्तक पढ़कर एक साथ सभी की प्राप्ति के लिए मत ललचाएं। आपके मन की निरर्थक लालसा आपको असफल कर देगी। आपको क्रमबद्ध रूप से ही सीढ़ियां चढ़नी होंगी। गुरु का निर्देश लेकर पहले एक आवश्यक सिद्धि प्राप्त करें, इसके बाद एक एक करके आगे बढ़ें। मेरे पास आने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष एक साथ ही सब कुछ जानने और प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु यह संभव नहीं है। इससे एक भी सिद्धि प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को श्री योगी औघड़नाथ